Dativ präpositionen. So there are dative prepositions which are only dative. Okay, three types of prepositions are there. Accusative prepositions are there, dative prepositions are there, and then vexel, that is two-way preposition. Two-way. But today we are talking about dative preposition only. So there is a formula: be manav jaksa. Be manav jaksa. These are dative prepositions. B stands for by, mit, aus, nach, von, seit, dann ab, gegenüber, and an vorbei. Okay, you can also take außer if you want. These are dative prepositions. Now first of all you should know the meaning. आपको meaning पता चल गया dative preposition का, then you can use which is suitable here. So हर एक preposition के कुछ meaning है, किसी का एक meaning है, किसी का एक से ज्यादा है meaning. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं by को. There are four meanings. by हम लोग यूज करते हैं for professional establishment. प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है हम किसी पर्सन के पास उसके प्रोफेशन के कारण जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं नाई के पास बाल कटाने जाता हूं, गप्पे मारने तो जाता नहीं. सो बाई, उससे पहले बाई आएगा. कोई पूछे कि कहां हो, मैं बोलूंगा इस बिन बाई फ्रिजूर. इस बिन बाई आर्स्ट. सो यहां पे मैंने डाटिव लिखा नहीं, ये होगा बाई डेम फ्रिजूर. ऐसे ही बाई मार्स्ट, बाई डेम आर्स्ट. बिकॉज अपन डॉक्टर के पास बीमारी के कारण जाते हैं या किसी को दिखाने जाएंगे या. सो पहला हो गया प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट. दूसरा बाई का यूज करते हैं हम लोग किसी कंपनी में काम करने के लिए. कंपनी, फिर्मा. जैसे कोई बोले कि मैं सीमेंस में काम करता हूं, तो इश आर्बाइटे बाई जीमेंस. इश आर्बाइटे बाई डोइचे बैंक. सो कोई भी कंपनी. बाई ई लैंग्वेज स्टूडियो. सो दूसरा रीजन हो गया बाई का कि हम कंपनी के लिए कोई यूज करते हैं. थर्ड है डिपेंडेंसी. ज्यादातर ये पैसे के मामले में होती है, बट जरूरी नहीं है कि पैसे की डिपेंडेंसी हो. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा बाई यूज करते हैं. इश वोने बाई एल्टर्न. मैं बर्लिन में जाऊं और मेरे फ्रेंड अंद्रियास के पास रहूं, तो अंडरस्टूड है कि पे नहीं करना पड़ेगा मुझे, उसके घर में ही रह रहा हूं. तो सो मैं बोलूंगा इश वोने बाई माइनम फ्रेंड. ठीक है, तो ये एक तरह से डिपेंडेंसी होगी किसी न किसी तरह की. ठीक है. देन फोर्थ प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो गया, फिर्मा हो गया, डिपेंडेंसी होगी. फिर एक है लोकेशन के लिए. लोकेशन के लिए हम लोग बाई यूज करते हैं. इसका मीनिंग निकलता है नियर. यहां पे नियर, जैसे बस्सी करके एक गांव है जो कि जयपुर के पास है, तो बस्सी ईस्ट बाई जयपुर. अब यहां से जयपुर से कोई बंदा ये कह सकता है कि भाई जयपुर के पास कहां है, काफी दूर है. लेकिन लंदन से बैठे हुए आदमी को तो एकदम पास में लगेंगे दोनों जगह, राइट. तो एक छोटी जगह बड़ी जगह के पास में है, तो हम लोग बाई का यूज करते हैं.
ये हो गए बाई के 4। इसके एग्जांपल्स अपन लोग अलग से ले लेंगे। मिट, मिट के 2 मीनिंग है। मिट का एक हो गया बाई व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इश को में मिट डिम बूस, ये हो गया बाई का यूज। दूसरा इसका जनरल यूज है विद, ज्यादातर जनरल यूज काम में आता है। सो विद हो गया और बाई हो गया। विद कैसे, ब्रिंग दस गेल्ट में डियर, सो विद यू, ये 2 मीनिंग हो गए मिट के। आउस, आउस को मैं इधर लिखता हूं, आउस, आउस का एक मीनिंग होता है फ्रॉम, दूसरा आउस का मीनिंग है मेड ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ, तीसरा कह सकते हैं अपन आउट ऑफ। फ्रॉम जनरली ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आई कम फ्रॉम झुंझुनू, आई कम फ्रॉम राजस्थान, तो आउस यूज करेंगे, इसको मैं आउस राजस्थान। ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में। मेड ऑफ, कोई चीज किस चीज की बनी हुई है, उसके लिए आउस का यूज करेंगे, जैसे देयर टेस्ट इस्ट आउस हॉल्स, आउस हॉल्स, हॉल्स का मतलब हो गया लकड़ी की, ये जो टेबल है ये लकड़ी की बनी हुई है, मींस मेड ऑफ, सो आउस हॉल्स। तीसरा मीनिंग है इसका आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब तुम इस रूम से बाहर चले जाओ, गे आउस डेम सिमर, एयर गेट आउस डेम सिमर, ये 3 मीनिंग पॉपुलर है आउस के। कोई ये भी कह सकता है कि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इस जागे आउस माइनर एरफारूम, ओके, लेकिन मेनली ये 3 मीनिंग आपको आउस के दिखेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आउस का मतलब फ्रॉम है और फोन का मतलब भी फ्रॉम है। फोन के 2 मतलब होते हैं, फ्रॉम और ऑफ, लेकिन ये फ्रॉम और ये फ्रॉम दोनों अलग हैं। इसमें ओरिजिन की बात हो रही है खास तौर पे। सपोज कोई बोले मैं तो बीकानेर से आ रहा हूं, तो इसको मैं फोन बीकानेर, ये गलत है क्या? फिर नहीं, गलत नहीं है ये। उसका मतलब ये निकलता, अगर मैं कहता है इसको मैं आउस बीकानेर, तो ये मतलब निकलता कि मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूं, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम देयर, बट यहां का मतलब है कि मैं बीकानेर से आ रहा हूं, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है अपन को। कोई ये नहीं कह रहा कि रहने वाला हूं कि नहीं हूं, वहां से आ रहा हूं, शायद गया हुआ था वहां पे, ऐसे, ठीक है। सो फोन का मतलब ये हो गया फ्रॉम, कहीं से, या मेरे को पैसे मेरे पापा से मिलते हैं, इस bekomme Geld von meinem Vater, so von meinem Vater, तो इसका मतलब भी से हो गया फ्रॉम। दूसरा ऑफ, ऑफ का मतलब ये चीज किसकी है, das ist von meinem Freund, ये तो मेरा फ्रेंड की है, या फिर das Buch von meinem Freund, das Buch von meinem Freund, तो ऑफ माई फ्रेंड आप कह सकते हो। ये 2 मीनिंग हो गए फोन के। चलो अभी हम लेते हैं नाक, नाक को यहां ले लेता हूं ऊपर। नाक का एक जनरल मीनिंग होता है टू, जनरली आउट ऑफ सिटी। जैसे मैं बोलूं मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, इस फारे नाक दिल्ली, नाक दिल्ली, दिल्ली जा रहा हूं तो नाक आएगा सू, क्योंकि विद इन द सिटी कहीं हो तो आप वहां पे सू आता है, और आउट ऑफ द सिटी जाओ तो नाक आता है। इसमें हमने सू नहीं लिखा गया कहीं भी, ओके, सू नहीं लिखा अपन ने, सू भी एक इसमें आएगा, ठीक है,
ये भी डाटिव प्रीपोजिशन है। सो सू का मतलब भी टू हुआ और इसका मतलब भी टू हुआ, बट सू का मतलब हो गया विद इन द सिटी और इसका मतलब हो गया आउट ऑफ द सिटी। जैसे मेरे को हवा महल जाना है तो मैं बोलूंगा इस गे है या फार है सू हवा महल, क्योंकि वो तो जयपुर में ही है। इस गे है सू मार्क्ट, मार्केट जा रहा हूं भाई, सुम मार्क्ट। ओके, ये हो गए सू का मीनिंग एक। नाक का दूसरा मीनिंग है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू, जैसे अकॉर्डिंग टू मी यू आर ए गुड पर्सन, सो हो जाएगा नाक मियर बिश टू ein guter Person। नाक मियर, इसका मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू मी। ये मियर क्यों आया? ये इसलिए क्योंकि ये सारी प्रीपोजिशन डाटिव ही हैं। हम लोग इसमें केवल डाटिव प्रीपोजिशंस की बात कर रहे हैं, सारी प्रीपोजिशंस ये केवल डाटिव ही हैं, इसलिए यहां डाटिव लिया मैंने। हर जगह उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। यहां पे देखो, यहां पे मिट डेम बूस, तो डेम आ गया डाटिव के कारण। नाक का मतलब टू और अकॉर्डिंग टू, मेनली ये दो मीनिंग इसमें रहे। अब का मतलब, एक यहां पे जाइट रह गया, पहले जाइट पे आ जाते हैं। जाइट का मतलब है सिंस और फॉर इंग्लिश में, और यहां पे भी हम लिख सकते हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जनरली। सो सिंस फॉर, सिंस जनरली एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बोलते हैं, जैसे सिंस 2 o'clock, तो आप बोलोगे जाइट स्वाई उअर। लेकिन कोई बोले कि 2 घंटे से काम कर रहा हूं, फोर बोलते हैं इंग्लिश में उसको। सो यहां उसमें भी हम लोग जाइट स्वाई स्टूंडन कर देंगे, जाइट स्वाई स्टूंडन। तो स्टूंडन, जाइट स्वाई स्टूंडन का मतलब 4 2 hours, और जाइट स्वाई उअर का मतलब हो गया सिंस 2 o'clock, पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ये दोनों मीनिंग जाइट के हो गए। अब आ जाओ अब पे। अब का मतलब है फ्रॉम ऑनवर्ड्स, फ्रॉम ऑनवर्ड्स। जैसे कोई बोले कि मंडे ऑनवर्ड्स आई विल लर्न जर्मन, सो अब डे मोन्टाग, इसको डायरेक्ट अब मोन्टाग भी बोलते हैं, अब मोन्टाग। कोई अब डेम मोन्टाग बोल दे तो भी चलेगा, बट जर्मन्स अब के केस में खास तौर पे आर्टिकल लगाते नहीं। अब मोन्टाग, अब डीनस्टाग, अब नेक्स्टम यार बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी बोलते हैं डायरेक्ट, उसका आर्टिकल नहीं लगाते। ऐसे ही आउस का भी एक केस है, जिसमें जैसे यहां मैंने खास तौर पे ये लिखा है आउस होल्स, आउस डेम होल्स नहीं लिखा। ये ट्रेंड है, जर्मन्स यहां भी आर्टिकल नहीं लगाते आउस और अब में खास तौर पे, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, गेगन यूबर का मतलब हो गया अपोजिट टू, अपोजिट टू समथिंग। मान लो कोई चीज के विपरीत दिशा में। कोई बोले मेरा घर जो है वो मंदिर के एकदम ऑपोजिट है, मतलब मेरे घर का दरवाजा और मंदिर का दरवाजा आमने सामने है, तो आप बोलोगे mein Haus liegt dem Tempel gegenüber। इसमें खास बात यह होगी कि gegenüber को हमने लास्ट में लिखा, या फिर इसको आप ऐसे कह दो कि जिस चीज के ऑपोजिट है उसको हमने प्रीपोजिशन के पहले लिख दिया। कहने को कोई ये भी कह सकता है डेम टेम्पल गेगनयूबर लिट माइन हाउस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आर्टिकल वाला जो नाउन है वो प्रीपोजिशन से पहले आता है, ये इसकी खास बात है। ओके, देन नेक्स्ट इज अनफोबाई। अनफोबाई में अक्रॉस, मतलब कोई सामने से निकल गया, दैट इज अनफोबाई। जैसे मैं यूनिवर्सिटी के सामने से जाता हूं, रोज का काम है मेरा, तो मैं लिखूंगा इस गे है अन डेर ऊनी
फॉर बाई। इसकी खास बात यह है कि ऑन और फॉर बाई के बीच में आएगा, जिसके भी सामने जाते हो आप बोलो कि मैं तो टेम्पल के सामने से जाता हूं, तो डाटिव बन के यहां लिख देगा टेम्पल फॉर बाई। हम लोग यहां पे डेम टेम्पल फॉर बाई लिख देंगे, जिसके भी सामने से। मान लो कोई कहे मैं तो तुम्हारे सामने से निकल रहा हूं, तुम नमस्ते ही नहीं कर रहे मुझे, राइट। सो ऑन डियर फॉर बाई डाटिव हो गया, ऑन डियर फॉर बाई। ऑन और फॉर बाई के बीच में डियर आ गया, ये ऑन का यूज हो गया। आउसर, एयर ईस्ट, आउसर डेयर स्टार्ट। स्टार्ट तो दी स्टार्ट होता है, डायरेक्ट आउसर स्टार्ट भी बोलते हैं, लेकिन आप इफेक्ट उसका डाटिव का देखना चाहो तो एयर ईस्ट आउसर डेयर स्टार्ट, आउसर डेयर स्टार्ट। स्टार्ट दी स्टार्ट है, लेकिन यहां पे ये डेयर हो गया डाटिव के कारण। ठीक है, अब एक इसमें और बची, जिसको भी मैं यहीं लिख लेता हूं। कौन सा बचा? प्रीपोजिशन सू का। एक्चुअली मैंने केवल एक बताया है यहां पे मीनिंग सू का। आउस तो अपन ने यहां पे ले लिया, राइट। लेकिन सू के मीनिंग कई होते हैं। सू का सबसे ज्यादा पॉपुलर और काम में आने वाला मीनिंग है टू, विद इन द सिटी। लिख भी दिया मैंने ऊपर, विद इन द सिटी। दूसरा सू का मतलब हो गया जैसे सुदृढ़, सुस्वाइट, मतलब इन ग्रुप ऑफ, इन ग्रुप ऑफ, सुदृढ़। इसका मतलब है तीन लोग मिलकर ये काम कर लो, माखनजीदा सुदृढ़। तो इन ग्रुप ऑफ कह सकते हो आप, इन ग्रुप ऑफ 2, इन ग्रुप ऑफ 3, इन ग्रुप ऑफ 10। सो ये एक सू का मीनिंग हो गया। सू का एक मतलब होता है टू मच, टू डबल टी डबल ओ वाला। जैसे इट इज टू मच, दैट इज सू फील सुकर, राइट। तो ये नेगेटिव सेंस में आ जाता है। जेर पॉजिटिव हुआ और सू नेगेटिव हो गया। सो सू फील वासर, कितना पानी हो गया, कितना ज्यादा। सू फील, सू वेनिश, राइट। ओके, सू जूस, दैट इज सू जूस, तो भाई बहुत ही मीठा है, सू जूस। तो नेगेटिव मीनिंग दे दिया इसने, टू हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं जैसे सुम स्पास, मैंने तो मजाक में कहा था, तो सुम, राइट। सू का मतलब फॉर भी होता है, ये इसी को कह सकते हो आप, फॉर फन, राइट। इस ग्राटुलियर डियर सुम गेबुर्स्टाग ऑन योर बर्थडे, ठीक है। सो ऑन और फॉर भी इसका मीनिंग निकलता है। सू, दैट इज सू हाइस, ये नेगेटिव वाला सू हो गया। सो ये मेनली इसके मीनिंग है। ठीक है, हमने सारे कवर किए पॉइंट्स। ओके, सो इसको एक बार मैं यहां पे स्टॉप करता हूं, फिर आपके डाउट